बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, शादाबाद होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक टू एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। पिछले लेक्चर में हमने होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में सीखा था। हमने सीखा था कि कॉपी, कट या पेस्ट ऑप्शंस क्या-क्या होते हैं और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा आज का लेक्चर उससे अगले ग्रुप यानी फ़ॉन्ट से मुतल्लक होगा। तो चलिए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फ़ॉन्ट ग्रुप में हमारे पास सबसे पहले ये एक छोटा सा बॉक्स नज़र आता है हमें, जिसमें तमाम तरह के फ़ॉन्ट्स जो एक्सेल के अंदर मौजूद होते हैं वो हमें नज़र आते हैं। इसकी मदद से हम अपने फ़ॉन्ट का कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस हेडिंग का कोई और फ़ॉन्ट चूज़ करना चाहता हूँ, इस वक्त हमारे पास कैलिब्रा फ़ॉन्ट चूज़ हुआ पड़ा है। अगर मैं इसके अलावा कोई और चूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इस एरो साइन पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा और हमारे पास ये एक ड्रॉप डाउन हमारे पास इस तरह आ जाएगी। यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट, लेट्स से कि मैं एरियल को चूज़ करता हूँ, तो ये एरियल फ़ॉन्ट हमारी इस हेडिंग पर अप्लाई हो जाएगा। इसके साथ एक दूसरा छोटा सा सर्च बॉक्स है। इस सर्च बॉक्स में हमारे उस फ़ॉन्ट का साइज़ दिया गया होता है। आमतौर पर हेडिंग्स के साइज़ बड़े रखे जाते हैं और बाकी जो हमारे पास डाटा है उनके साइज़ छोटे रखे जाते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसके लिए ये एक छोटा सा हमारे पास सर्च बॉक्स मौजूद है। यहाँ से हम अपनी उस सिलेक्टेड डाटा का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर इस हेडिंग का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने इस पर 20 का फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई कर दिया। इसके बाद अगला जो हमारे पास छोटा सा कमांड बटन है, इस पर होवर करने से हमें ये बताता है कि यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि इसको हम क्लिक करते जाएंगे तो हम अपने हेडिंग को जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। इन द सेम वे इसके साथ एक छोटा आइकन बना हुआ है, जिसका मतलब है कि आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये इंक्रीज़ इन फ़ॉन्ट साइज़ है और ये डिक्रीज़ इन फ़ॉन्ट साइज़ के लिए है। इसके नीचे हमारे पास ये छोटे से कमांड बटन है जो इनलाइन पड़े हुए हैं। यहाँ पर छोटा सा जो बी का आइकन लिखा हुआ है, इसका मतलब है बोल्ड। बोल्ड क्या होता है कि अगर हम अपने किसी भी फ़ॉन्ट को थोड़ा सा मोटा करके या थोड़ा वाज़े करके दिखाना चाहते हैं तो हम उसके लिए ये बोल्ड की कमांड यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर मैं अपने इस रो हेडिंग को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस बोल्ड को क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये तमाम जो रो हेडिंग्स हैं वो सारी की सारी बोल्ड हो गई हैं, यानी थोड़े से मोटी हो गई हैं, जिससे ये वाज़े नज़र आना शुरू हो गई हैं। इसके आगे छोटा सा आई का बटन है। आई के बटन से आप किसी भी फ़ॉन्ट को इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक से मुराद कि वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं वाज़े फ़र्क आपको महसूस होगा। अभी मैं इसको अनचेक करता हूँ तो आप देखें ये इस वक्त बिल्कुल 90 डिग्री पे है और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा, यानी ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इटैलिक ऑप्शन। और इसके आगे यू लिखा हुआ है। यू का मतलब होता है कि अगर हम किसी डाटा को थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं या दूसरों से अलग दिखाना चाहते हैं तो हम उसको अंडरलाइन करते हैं। जैसा कि मैं इस हेडिंग को अंडरलाइन करना चाहूँगा तो मैं इस कमांड बटन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जहाँ तक हमारी हेडिंग है वहाँ तक उसके नीचे एक छोटी सी बारीक लाइन आ गई है, जिसको हम कहते हैं अंडरलाइन। यू से मुराद होता है कि आप अपने उस डाटा को अंडरलाइन करना चाहते हैं। अब अंडरलाइन हमारे पास दो तरह की ऑप्शंस होती हैं, सिंगल अंडरलाइन या डबल अंडरलाइन। ये आप पर है कि आप अपनी हेडिंग को किस तरह दिखाना चाहते हैं। डबल अंडरलाइन करेंगे तो दोहरी लाइन आ जाएगी और अगर सिंगल अंडरलाइन करेंगे तो हमारे पास ये एक लाइन आ जाएगी। इसके बाद
हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बॉर्डर के लिए। मिसाल के तौर पर मेरा ये इस वक्त डाटा जो है बिल्कुल एक रॉ हालत में है। इसको अगर मैं कोई बॉर्डर देना चाहूँ तो उसके लिए हम इस कमांड बटन में आएंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारे पास बॉर्डर की एक ड्रॉप डाउन हमारे पास सामने आएगी। हम इसमें से अपनी मर्जी का कोई भी बॉर्डर जो हम अपने उस सेल पर या अपनी रेंज पर लगाना चाहते हैं या पूरी शीट पर कोई लगाना चाहते हैं तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा छोटा सा डाटा है मैं इसको ऑल बॉर्डर कर दूँ, यानी हर सेल के चारों तरफ बॉर्डर आना चाहिए। तो मैं इस पर जाऊँगा, जाने के बाद यहाँ से ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस डाटा के चारों तरफ बॉर्डर आ गया है। इस पर मजीद ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, जैसा कि अगर मैं चाहता हूं कि इसके चारों तरफ ना आए, सिर्फ इस शीट के जो बिल्कुल बाहर बाहर है, आउटलाइन जिसको हम कह सकते हैं, वो आए, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको नो बॉर्डर कर दूं। अब देखें मैं इस सारा डाटा को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर ऑप्शन में जाऊंगा, जाने के बाद आउटसाइड बॉर्डर्स को क्लिक करूंगा। अगर तो मैं नॉर्मल आउटसाइड बॉर्डर चाहता हूं तो मैं इस कमांड को करूंगा, अगर थोड़ा सा थिक बॉर्डर चाहता हूं तो मैं इस कमांड को करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द एक थिक सा बॉर्डर आ गया है, अंदर इसके बिल्कुल जूम का तू खाली पड़ा हुआ है। इसके बाद इससे नीचे हैं तो हम डबल बॉर्डर भी दे सकते हैं, थिक बॉर्डर भी दे सकते हैं। ये सारी कमांड्स आप बारी बारी चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप खुद से को बॉर्डर ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। इसको सिलेक्ट करते ही हमारा कर्सर एक पेंसिल में चेंज हो जाएगा। अब आप अपनी मर्जी से इस पर कोई भी बॉर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक बटन है इरेज बॉर्डर। अगर आप कहीं से कोई बॉर्डर को इरेज भी करना चाहें तो आप इस तरह इरेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लाइन कलर, या लाइन कलर से मुराद है कि जो बॉर्डर हम देना चाह रहे हैं वो किस कलर का हो। लेट्स से कि अगर मैं रेड कलर का देना चाह रहा हूँ तो ये हमारे पास जो भी बॉर्डर आएगा वो सारा रेड कलर में आएगा। इसके बाद हमारे पास है लाइन स्टाइल, कि हम जो बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं अपनी शीट के अंदर या डाटा के ऊपर तो उसका स्टाइल क्या हो। आप उसको सॉलिड लाइन भी रख सकते हैं, डॉटेड भी हो सकता है, और इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। ये डबल लाइन में होगा, ये थोड़ी थिक होगा, ये हाइफन वाला होगा, ये हाइफन और डॉट वाला। यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्जी का जो आप देखना चाहें लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फिल इन कलर। जैसा कि फिल इन से मुराद है कि आप अपने जो डाटा सिलेक्ट कर रखा है उसके बैकग्राउंड में आप कौन सा कलर लगाना चाहते हैं, उसके लिए हम इस कमांड को यूज करते हैं, फिल कलर को। फिल कलर से मुराद होती है कि आपका सेल का जो बैकग्राउंड का कलर है। फॉर एग्जांपल मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, एरो साइन पे क्लिक किया, करने के बाद मैंने अपनी मर्जी का यहाँ से कोई भी एक बॉर्डर, कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा करने से मेरी ये हेडिंग और ज़्यादा खूबसूरत और वाजे हो गई है। आमतौर पर कॉलम हेडिंग्स के लिए इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है। इस पर क्लिक करते ही आपके पास ये कलर स्विचेस आ जाएंगे। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप अपना कोई कस्टम कलर देखना चाहते हैं तो मोर कलर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको थोड़ी सी वसी रेंज कलर्स की मिल जाएगी। या इसके अलावा दूसरी ऑप्शन है कस्टम कलर की, कि आप अपना कलर खुद कैसे बना सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर एक वैरायटी आएगी। यहाँ पर एक छोटा सा लिखा होगा कलर मॉडल। कलर मॉडल के आगे आपके पास एक सर्च बॉक्स होगा जिस पर क्लिक करते ही आपके पास एक ड्रॉप डाउन आएगी जिसमें दो ऑप्शंस हैं, एक RGB है, दूसरी है HSL। अब RGB क्या है? RGB से मुराद होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। अपनी मर्जी का कलर बनाने के लिए आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि RGB की रेंज में कलर जो है वो 0 से लेकर 255 तक होंगे। आप अपनी मर्जी का कोई भी यहाँ पर कलर
पेस्ट करेंगे। लेट्स से कि मैं यहाँ पर 25 चूज़ करता हूँ और यहाँ पर 30 चूज़ कर लूँ और इसको मैं एज इट इज़ ही रहने दूँ, तो मेरे पास यहाँ पर वो कलर का जो व्यू है वो हमारे पास यहाँ पर दिखाई देगा कि जो आपने RGB की वैल्यूज़ यहाँ पर सिलेक्ट की हैं उसके अगेंस्ट ये वाला कलर आपके पास आया है। और इसी कलर का जो हेक्साडेसिमल कोड है वो आपको यहाँ पर नीचे शो होगा। अब हेक्साडेसिमल कोड क्या है, इसके मतलब आप ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जब हम वेब डेवलपमेंट सीरीज़ कर रहे होंगे तो उसमें हमें ये हेक्साडेसिमल कोड जो है वो यूज़ होगा और आपको इसके मतलब ज़्यादा डिटेल में हम बताएंगे। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है HSL, ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस। ह्यू होता है किसी कलर का किसी दूसरे की तरफ का रुझान कि कौन सा कलर किस मेन कलर की तरफ जा रहा है। सैचुरेशन होती है कि उसमें वो वाला कलर जो प्राइमरी कलर है वो कितने परसेंट है, कितना ज़्यादा उसमें यूज़ हुआ है, कितनी सैचुरेशन है उसमें। और लुमिनेंस से मुराद होती है उसकी लाइटनेस या डार्कनेस। और इसी तरह इसके नीचे भी उसका हेक्साडेसिमल कोड दिया गया होता है। तो यहाँ से आप अपना कोई भी कलर सेलेक्ट करके इसको ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो वाला जो फिल इन कलर है वो हमारे सेल में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो ए लिखा है उसके बाद कोई सा एक छोटा सा कलर होता है, इससे मुराद होता है कि आपका फॉन्ट कलर। पहले हमने आपको सेल के कलर के बारे में बताया है, अब जो फॉन्ट है जो हमने जो डाटा इंसर्ट कर रखा है उस डाटे का जो फॉन्ट लगा हुआ है अब हम उसको कलर देने की बात करेंगे। उसको कलर देना हो तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन आएगी। सेम उसी तरह इस एरो साइन पर क्लिक करेंगे, उसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स आ जाएंगे। आप इन कलर्स में से कोई भी कलर अपने फॉन्ट को देने के लिए चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं रेड कलर चूज़ कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितना भी हमारी ये शीट में लगे हुए फॉन्ट थे उन सब का कलर रेड हो गया है। पिछले लेक्चर में हमने क्लिपबोर्ड के ग्रुप में एक ऑप्शन छोड़ी थी जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। लेट्स से कि मैंने इस एक कॉलम को कलर दे दिया है, इसके फॉन्ट कलर को रेड, और इसको मैंने बॉर्डर भी दे दिया है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये सारे का सारा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे इस कॉलम में मैंने जो सेटिंग की हुई है वो सारी की सारी सेटिंग इन बाकी कॉलम्स पर भी अप्लाई हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बार बार तो यहाँ पर जाकर इसको रेड नहीं करेंगे, इसको बॉर्डर नहीं देंगे या इसको फिल इन नहीं करेंगे। इसका एक हल हमारे पास है कि हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका फॉर्मेट पेंटर को दबाएंगे और जहाँ जहाँ हम वो करना चाह रहे हैं उस पर हम वो लगा देंगे। तो सेम वही सारी फॉर्मेटिंग जो हमने एक कॉलम में कर रखी हैं वही उस आगे वाले मतलूबा कॉलम में ऐड हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। यानी अगर कोई भी एक फॉर्मेटिंग किसी एक सेल में या रेंज में या कॉलम में हमने दे रखी हैं, वही सारी सेटिंग वही सारी फॉर्मेटिंग अगर हम किसी और कॉलम में या रो में या सेल में देना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास ये एक शॉर्टकट होता है कि हम उस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करते हैं। फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करते ही ये आप देख सकते हैं कॉपी वाला साइन इसके ऊपर भी आ जाएगा, जिससे हमें ये होगा कि अब ये हमारी जो एक्टिव हो चुकी है। इस पर करने के बाद आप मतलूबा सेल में जाएं, उस पर करें तो आपको वो तमाम सेटिंग और फॉर्मेटिंग मिल जाएंगी जो जो आपने पहले कॉलम में कर रखी थी। इसके बाद हमारे पास फॉन्ट के ग्रुप में यहाँ पर एक छोटा सा डाउन एरो आ रहा है। इस पर क्लिक करने से आपके सामने एक नई विंडो आ जाएगी जिसमें कुछ ऑप्शंस फॉन्ट के मुतल्लिक दी हुई हैं। यहाँ पर भी तकरीबन वही सारी सेटिंग्स पड़ी हैं, सिर्फ 2-3 सेटिंग्स अजाफी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि इसमें सिर्फ ये इफेक्ट्स के मुतल्लिक आया है। इफेक्ट्स में आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक थ्रू है, सुपर स्क्रिप्ट है और सब स्क्रिप्ट है। स्ट्राइक थ्रू से मुराद होती है आपका ये जो डाटा पड़ा हुआ है ये किस तरह का आप दिखाना चाहते हैं। स्ट्राइक थ्रू कहते हैं कि ये लिखा रहेगी आपकी ये इंफॉर्मेशन और इसके ऊपर एक निशान आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी।
इसको हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। इसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट होता है किसी चीज का ऊपर चले जाना, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो ए के ऊपर हम छोटा सा 2 लिखा हुआ देखते हैं वो ए का सुपरस्क्रिप्ट होता है। अगर हम किसी भी लफ्ज़ को इस तरह सुपरस्क्रिप्ट की शक्ल में दिखाना चाहते हैं तो हमें ये इसको क्लिक करना होगा, अदरवाइज ऐसे छोड़ दें। और दूसरी है ऑप्शन सबस्क्रिप्ट की। इससे मुराद होती है कि वो ऑप्शन पहले लेटर का सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, जैसा कि हम फार्मूला लिखते हैं H2O। H2O में जो 2 है वो H का सबस्क्रिप्ट है। इसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन है बॉर्डर की। हमने जो बॉर्डर यहाँ पर लगाना सीखे थे उन बॉर्डर्स को सेम सेटिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अकेला अकेला बॉर्डर हम यहाँ से भी दे सकते हैं कि एक सेल को हम कैसे कैसे बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे तो वो वाला बॉर्डर जो है वहाँ से हटता जाएगा। अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो वाला बॉर्डर लग जाएगा। इसके बाद हमारे पास फिल का ऑप्शन है, यानी फॉन्ट, बॉर्डर और फिल। ये 3 ऑप्शंस हमने आज डिस्कस की हैं। उन्हीं से मुतल्लक आज 3 जो ऑप्शंस हैं मज़ीद हम देख रहे हैं। जो अलाइनमेंट और नंबर की ऑप्शन है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिल ऑप्शन में आने के बाद हमारे पास यहाँ पर 2 चीज़ें नहीं आती हैं। एक तो ये पैटर्न कलर है और दूसरा पैटर्न स्टाइल। इसके अलावा यहाँ पर एक फिल इफेक्ट हमारे पास आता है। अच्छा, पैटर्न कलर क्या है? पैटर्न कलर से हम मुराद यहाँ से हम कोई भी अगर अपने सेल में या रेंज में कोई पैटर्न लगाना चाहते हैं तो उसका यहाँ से कलर पहले से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर उस पैटर्न का स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जब हम ओके का बटन दबाएंगे तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास वो वाला पैटर्न, वो वाला स्टाइल हमारे पास अप्लाई हो चुका है। इसके बाद हम मज़ीद देखते हैं। यहाँ पर आए, फिल में जाएं। फिल में जाने के बाद फिल इफेक्ट में आ जाएं। फिल इफेक्ट में हमारे पास एक और विंडो पॉपअप होकर आएगी जिसमें हमारे पास इसके फिल इफेक्ट्स के मुख्तलिफ स्टाइल दिए हुए हैं जिनको हम ग्रेडियंट्स बोलते हैं। ग्रेडियंट से मुराद होता है कि 2 कलर होंगे, एक तरफ से डार्क और दूसरी तरफ से लाइट होता जाएगा। इसमें 2 कलर यूज होते हैं ग्रेडियंट में। यहाँ पर हम कलर 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा कलर 1 ये होगा। यहाँ से हम कलर 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। कलर 2 है हमारा, लेट्स से कि वो ये है। या इसके बाद हमारे पास इस शेडिंग के स्टाइल हैं कि आप हॉरिजॉन्टली उसको ग्रेडियंट देखना चाहते हैं या वर्टिकली या डायगोनल है या फ्रॉम कॉर्नर या फ्रॉम सेंटर। यहाँ पर करने के बाद अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें उसके बाद आप ओके का बटन दबाएं। ओके का बटन दबाएं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो वाला ग्रेडियंट फिल जो है हमारे पास बनकर आ गई है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा फॉन्ट ग्रुप के मुतल्लिक लेक्चर नंबर 4। अगर आपने हमारी इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।